बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद रूबी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश में सवाल करना सीखेंगे इन अल्फाज की मदद से। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द क्वेश्चन वर्ड्स। इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स यानी सवालिया अल्फाज भी कहते हैं। तो इनकी मदद से हम सवाल करना सीखेंगे। और ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हु। इनको हम सबसे पहले हम इनका यूज़ पढ़ेंगे कि हम इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम सीखेंगे कि हम इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। तो इन अल्फाज को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सबसे पहला वर्ड है व्हाट। व्हाट मतलब क्या। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज़ टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, मालूमात को हासिल करने के लिए हम व्हाट का जो है वर्ड वो यूज़ करते हैं। तो अब हम इस वर्ड को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम वर्ड को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज़ क्या हो रहा है। आप किसी से पूछना चाहें कि क्या हो रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या मामला है? व्हाट्स द मैटर। क्या मामला है? व्हाट्स द मैटर। उसने क्या कहा? व्हाट डिड ही से। उसने क्या कहा? व्हाट डिड ही से। क्या वक्त हुआ है? व्हाट्स टाइम इज़ इट। व्हाट्स टाइम इज़ इट। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो उसके लिए हमने वर्ड का यूज़ किया है इन सेंटेंसेस। तो इन अल्फाज की, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेयर। अगला क्वेश्चन वर्ड हमारे पास कौन सा है? वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू आस्क फॉर लोकेशन, यानी किसी की जगह के बारे में, किसी जगह के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम वेयर का क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसको हम अब वन बाय वन सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो वेयर के सेंटेंसेस को मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस है चाबियाँ कहाँ हैं। वेयर आर द कीज़। चाबियाँ कहाँ हैं, यानी उनकी लोकेशन पता की जा रही है। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वेयर आर द कीज़। तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। यहाँ पे भी उसकी लोकेशन पता की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करने के लिए वेयर का जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, उसको यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम कहाँ थे। वेयर यू वर। तुम कहाँ थे? वेयर यू वर। एक बार फिर इनको रिपीट करते हैं। चाबियाँ कहाँ हैं? वेयर आर द कीज़। तुम कहाँ थे? वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ थे? वेयर यू वर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज़ व्हेन। व्हेन मतलब कब। तो व्हेन को हम कब सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम, यानी टाइम के बारे में, वक्त के बारे में पता करने के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ कि हम व्हेन को सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ वो कब जाएगा। व्हेन विल ही गो। वो कब जाएगा। व्हेन विल ही गो। तुम कब खाते हो। व्हेन डू यू ईट। तुम कब खाते हो। व्हेन डू यू ईट। तुम कब सोते हो। व्हेन डू यू स्लीप। तुम कब सोते हो। व्हेन डू यू स्लीप, यानी टाइम के बारे में पता किया जा रहा है। तो इसके लिए हम व्हेन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तुम कब जाओगे। व्हेन विल यू गो। तुम कब जाओगे। व्हेन विल यू गो। सो दीज आर द सेंटेंसेस अबाउट व्हेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज़ वाई। वाई का क्या मतलब है? क्यों। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज फॉर रीज़न, यानी किसी बात की वजह या रीज़न पता करने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करते हैं, आइए चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। तो मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ तुम क्यों उदास हो। वाई आर यू सैड, यानी उसकी उदासी की वजह पूछी जा रही है। तो उसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे? वाई। वाई आर यू सैड।
तुम क्यों रो रहे हो, यानी वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे, वो क्यों रो रहा है, वाई इज़ ही वीपिंग, तुम क्यों खुश हो, वाई आर यू हैप्पी, तुम क्यों लेट हो, वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो, वाई आर यू लेट. सो दीज आर द सेंटेंसेस अबाउट द क्वेश्चन वर्ड दैट इज़ वाई, यानी क्यों. तो क्यों को हमने सेंटेंस में यूज़ किया. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड की तरफ. अगला हमारा सवालिया लफ्ज़ है हु. हु मतलब कौन. इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट रीज़न. इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन, यानी किसी भी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए जिसके बारे में हमें मालूम करना हो तो उसके लिए हम हु का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कौन. तो इसको हम सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करते हैं. चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ. मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा. द फर्स्ट सेंटेंस इज़ तुम कौन हो. हु आर यू. तुम कौन हो. हु आर यू. वो लड़की कौन है. हु इज़ दैट गर्ल. वो लड़की कौन है. हु इज़ दैट गर्ल. दरवाजे पर कौन है. हु इज़ एट द डोर. दरवाजे पर कौन है. हु इज़ एट द डोर. कौन आ रहा है. हु इज़ कमिंग. कौन आ रहा है. हु इज़ कमिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज़, अगला हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सवालिया लफ्ज़ है विच. विच यानी कौन सा. इट इज़ यूज फॉर चॉइस, यानी अगर दो चीज़ों में चॉइस करनी हो हमें तो उसके लिए हम विच का जो वर्ड है उसको यूज़ करते हैं. तो चलते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ कि हम इसको सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे. तो मेरे साथ साथ इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा. द फर्स्ट सेंटेंस इज़ तुम्हारी किताब कौन सी है. विच इज़ योर बुक. तुम्हारी किताब कौन सी है. विच इज़ योर बुक. तुम्हारा कलम कौन सा है. विच इज़ योर पेन. तुम्हारा कलम कौन सा है. विच इज़ योर पेन. इनमें से कौन सा बेहतर है. विच वन इज़ बेटर. इनमें से कौन सा बेहतर है. विच वन इज़ बेटर. आपका पसंदीदा कौन सा है. विच इज़ योर फेवरेट. आपका पसंदीदा कौन सा है. विच इज़ योर फेवरेट. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चंद एक क्वेश्चन वर्ड्स जिनके हमने यूज़ पढ़ा कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके हमने इसकी प्रैक्टिस की. तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. एंड आई बिलीव इन के आप इसके बाद क्वेश्चन इजीली किसी से अगर किसी बारे में क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें. तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा. तो मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी. फ़ी अमानिल्लाहि. अस्सलाम वालेकुम.